नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त दीप्ति और आप देख रहे हैं माय चैनल इग्नाइट। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं आपका फेवरेट वीडियोस बेस्ड ऑन जियो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का टॉपिक है फूड इमरजेंसी इन श्रीलंका। एक्चुअली ये फूड इमरजेंसी नहीं है, ये फूड प्लस इकोनॉमिक इमरजेंसी है। यानी अभी श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट डॉलर्स नहीं है कि वो बाहर से खाना खरीद सके। श्रीलंका के एनर्जी मिनिस्टर ने लोगों से ये अपील किया है कि फ्यूल का इस्तेमाल कम करें, यानी जब तक कोई इमरजेंसी ना हो तब तक लोग गाड़ी चलाने के लिए अवॉइड करें। अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल को कंजप्शन करेंगे और श्रीलंकन गवर्नमेंट को गल्फ कंट्री से डॉलर पेमेंट करके फ्यूल खरीदना पड़ेगा और अभी श्रीलंका के पास इनफ डॉलर्स नहीं है। श्रीलंका में ज़्यादातर ग्रोसरी शॉप्स बंद हो चुके हैं और जो भी थोड़ा बहुत ग्रोसरी शॉप्स खुला है उनके सामने लंबी लंबी लाइन में लोग खड़े हैं और उनको कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में राइस, पैडी, शुगर वगैरह सब एसेंशियल आइटम्स मिल रहे हैं। श्रीलंका का हालत ऐसा हो चुका है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक टॉप के आर्मी ऑफिसर को आज एक कमिश्नर ऑफ एसेंशियल सर्विसेज अपॉइंटमेंट किया है। वो सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशंस को मॉनिटर करेंगे ताकि कोई भी ट्रेडर या स्टॉकिस्ट खाने को छुपा के ना रख सके और खाने का प्राइस भी कंट्रोल में रहे। दोस्तों, 31 जुलाई तक श्रीलंका के पास 2.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स फॉरेन रिजर्व थे। इससे पहले 31 नवंबर 2019 में श्रीलंका के पास 7.5 बिलियन यूएस डॉलर्स थे। आने वाले दिनों में ये घट के 1.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो सकते हैं क्योंकि श्रीलंकान्स को अभी डेब्ट सर्विसेज पेमेंट करना है। चलिए जानते हैं आखिर ये सिचुएशन ऐसा क्यों हुआ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ ट्रेड डेफिसिट। एक्चुअली श्रीलंका कोई भी सामान एक्सपोर्ट नहीं करता, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सामान इंपोर्ट करता है। अगर कोई देश खाली इंपोर्ट करेगा और एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो उस देश का फॉरेन रिजर्व ख़त्म हो जाएगा, यानी कि देश से पैसा बाहर जाएगा। 1999 में इंडिया का हालत कुछ श्रीलंका के जैसा हो गया था, यानी कि हमारे पास सिर्फ 10 दिन का फॉरेन रिजर्व बचा था। दूसरा रीज़न है सोर्स ऑफ इनकम। एक्चुअली श्रीलंका का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? श्रीलंका का सोर्स ऑफ इनकम है टूरिज़्म, वो भी इंडियन टूरिज़्म। साल 2019 में श्रीलंका में 8 लगातार सीरियल ब्लास्ट हुए थे और उसमें 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद श्रीलंका में टूरिस्ट जाना बंद कर दिए और उसके बाद साल 2020 में कोरोना पैंडेमिक के वजह से पूरा दुनिया में टूरिज़्म इंडस्ट्री ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। 2019 से पहले श्रीलंका दुनिया भर से कर्ज लिया था, यहाँ तक कि चाइना से भी कर्ज लिया था, लेकिन दुनिया भर के जितने भी देश थे उन सब का टर्म एंड कंडीशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ट्रांसपेरेंट था। लेकिन जब चाइना से कर्ज लिया तो ना ही उसका टर्म एंड कंडीशन ना ही उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी ट्रांसपेरेंट था, यानी कि कुछ सिलेक्टेड पर्सन को छोड़ के श्रीलंकन गवर्नमेंट में किसी को भी मालूम नहीं है कि जो कर्ज वो चाइना से ले रहे हैं उसका टर्म एंड कंडीशन क्या है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। श्रीलंका को अभी डॉलर की बहुत ज़रूरत है। क्या श्रीलंका बॉन्ड इशू कर सकता है? जी नहीं, श्रीलंका बॉन्ड इशू नहीं कर सकता। वो इसलिए कि श्रीलंका पहले बॉन्ड इशू किया था और उसका 92% बॉन्ड फेल हो चुका था। वो इसलिए क्योंकि श्रीलंका का क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम है। जैसे कि इंडिया, यूएसए, यूके, इन सब देशों की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में है, वैसे श्रीलंका का क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये जो क्रेडिबिलिटी है उसे रेटिंग एजेंसीज डिसाइड करते हैं, लाइक मूडीज़। 20 सितंबर 2020 मूडीज़ ने श्रीलंका को CAA1 रेटिंग दिया था। ये बहुत ख़राब रेटिंग है। इसके साथ मूडीज़ ने ये मेंशन किया था कि सब्सटेंशियल क्रेडिट रिस्क विथ डिफ़ॉल्ट एज ए रियल पॉसिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई देश श्रीलंका में भारी इन्वेस्टमेंट करता है और कुछ दिन के बाद श्रीलंका अचानक ये डिक्लेयर कर देता है कि वो इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया हो चुका है और श्रीलंका अपने कर्ज को चुकाने के लिए कैपेबल नहीं है, तब जो श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट किया है वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट रातों रात डूब जाएगा। आज पर द मूडीज़ इंडिया का रेटिंग है Baa3। ये एक बहुत अच्छी रेटिंग है। इसका मतलब यह है कि इंडिया एक स्टेबल इकोनॉमी है और यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे। आज पर द मूडीज़ पाकिस्तान का रेटिंग क्या है? पाकिस्तान का रेटिंग है B3। वो सिर्फ एक स्टेप श्रीलंका से ऊपर है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक हाईली स्पेकुलेटिव एंड टू मच रिस्क कंट्री है। वो भी सेम टू सेम श्रीलंकन जैसी हालत है।
दोस्तों यहाँ और एक मेजर पॉइंट है श्रीलंकन क्राइसिस के, वो है कॉन्टीन्यूअस डेप्रिसिएशन ऑफ श्रीलंकन रुपी। दोस्तों श्रीलंका का करेंसी है श्रीलंकन रुपी और इसका वैल्यू कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट हो रहा है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट के ऊपर है। फॉर एग्जांपल 1 साल पहले एक US डॉलर यानी कि 100 श्रीलंकन रुपीज़ थे, अभी एक US डॉलर 200 श्रीलंकन रुपीज़ है। अगर श्रीलंका 1 साल पहले 10 US डॉलर यानी कि 1000 श्रीलंकन रुपीज़ लिए थे, अभी उसको कर्ज चुकाने के लिए वही 10 डॉलर के बदले श्रीलंका को 2000 श्रीलंकन रुपीज़ को पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब है यानी कि जैसे जैसे श्रीलंकन रुपीज़ डिवैल्यूएट यानी कि डिप्रिशिएट होता रहेगा, श्रीलंका को उतनी ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज चुकाना पड़ेगा। तो श्रीलंका के पास आखिर में एक लास्ट ऑप्शन बचा था, वो है करेंसी प्रिंटिंग। वो एक बहुत डेंजरस स्टेप होता है। श्रीलंका ने 650 बिलियन श्रीलंकन रुपीज़ को प्रिंट किया था, उसमें से 213 बिलियन श्रीलंकन रुपीज़ को डेप्ट सर्विसेज के हिसाब से पेमेंट किया था, यानी कि कर्ज चुकाने के लिए पेमेंट किया था। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के थ्रू श्रीलंकन रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करके इंटरनेशनल मार्केट में पेमेंट किया है। इसका मतलब यह है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी प्रिंट करेंगे उतनी ही जल्दी फॉरेन रिजर्व ख़त्म हो जाएंगे। इन मई 2020 श्रीलंका ने बांग्लादेश से $200 मिलियन कर्ज लिया था। इंडिया से भी श्रीलंका ने $400 मिलियन कर्ज लिया है। श्रीलंका का इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट क्रम्बल हो चुका है। अगर श्रीलंका इंटरनेशनल मार्केट से कर्ज लेता है तो वो सबसे पहले चाइना का कर्ज उतारने में वो पैसा खर्च कर देता है। इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट इंक्लूडिंग इंडिया वो सब डाउटफुल है कि श्रीलंका को आखिर हेल्प करे तो कैसे करे। श्रीलंका वही देश था जो 1971 में पाकिस्तान को अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने के लिए दिया था, वो भी इंडिया के अगेंस्ट में। अभी वो चाइना को अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने दे रहा है एंटी इंडिया मूवमेंट चलाने के लिए। ये इंडिया के लिए बड़ी चुनौती भी है। दोस्तों आज का मेरा वीडियो बस यहाँ तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो, and please don't forget to subscribe my channel. That's all. Thank you.